इतिहास गवाह है, जब जब अरब और तुर्कियों का आक्रमण हुआ तब तब राजपूतों ने वीरता और शौर्य दिखाते हुए उनका सामना किया। वे राजपूत ही थे जिन्होंने सिंध और ईरान मार्ग से आने वाले हमलावरों की धज्जियां उड़ा दी, पर अंग्रेज समंदर से आए हुए लुटेरे थे। उनका सामना इन वीर योद्धाओं से कभी हुआ ही नहीं। 23 अक्टूबर 1764 के दिन बुक्सार की लड़ाई अंग्रेज जीत गए। गोरी चमड़ी वाले इन हैवानों ने राजनीति के सभी दांवपेच लगाकर बंगाल से अपना शासन शुरू किया। उस वक्त भारत के ज्यादातर हिस्सों पर मराठा हुकूमत चल रही थी। मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक सीमित थी, वो चाहे राजपुताना स्टेट्स हो या निजाम हो या फिर ओडिशा और पंजाब के सिख हो, वे सभी मराठा शासन के अंतर्गत अपना राज्य चलाते थे। पर मराठों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनमें मुगलों इतनी एकता नहीं थी। सिंधिया, गायकवाड़, पवार, पेशवा, भोसले, होलकर और अन्य छोटे बड़े राज परिवार, इन सबको मिलाकर मराठा साम्राज्य बना हुआ था। पर वे सभी राज परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस बात का फायदा ये हुआ कि राजपुताना और पंजाब समेत बाकी राज्यों से मराठों की पकड़ कमजोर होने लगी। गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज ये बात जानते थे कि हिंदुस्तानी लोग अपने ही लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने विश्व की सबसे बड़ी राजनीति चाल चली, फूट डालो राज करो। उन्होंने अलग अलग समुदाय के बीच लड़ाई बढ़ाने का काम किया। इसके बाद अंग्रेज अपने उपलब्धियों से भी आगे निकल गए और अखंड भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विलीन किया। इस काम को अंजाम तक लाने के लिए उन्हें ऐसे समुदाय की जरूरत थी जो लड़ना और मरना जानती थी। उन्होंने जात, धर्म, भौगोलिक स्थिति के अनुसार रेजिमेंट बनाने शुरू किए। उन रेजिमेंट में से मद्रास और मराठा रेजिमेंट का नंबर सबसे पहले था। उसके बाद अन्य रेजिमेंट्स का निर्माण शुरू हुआ, पर उससे पहले एक घटना हुई। उस घटना के कारण एक अलग किस्म की रेजिमेंट को बनाया गया जो मराठा और मद्रास रेजिमेंट से भी बड़ी थी। उसे नाम दिया गया राजपूत रेजिमेंट। यूं तो राजपुताना राइफल्स और राजपूत रेजिमेंट अपने आप में बेहद अलग है। साम्य बस इतना है कि वे दोनों राजपूतों की शौर्य से सजे हुए हैं। 1775 में राजपुताना राइफल्स की स्थापना हुई, तो वही राजपूत रेजिमेंट का निर्माण 1778 में हुआ था। बहुत सारे लोग लाइट इन्फेंट्री और राइफल्स इन्फेंट्री को एक समझते हैं, पर लाइट इन्फेंट्री वो यूनिट होती है जो हल्की बंदूकें लेकर युद्ध में मोर्चा संभालती है। वही राइफल्स रेजिमेंट या राइफल्स इन्फेंट्री के पास बहुत अधिक भारी बंदूकें होती हैं जिन्हें लेकर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। इन दोनों में अंतर बस इतना है कि अगर कहीं दूर जाकर युद्ध करना हो तो लाइट रेजिमेंट को भेजा जाता है, क्योंकि वो समय से पहले पहुंचने में माहिर होते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी रेजिमेंट सबसे पहले स्थापित हुई थी। दरअसल देखा जाए तो मद्रास रेजिमेंट की स्थापना पहले हुई थी, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मराठा रेजिमेंट का गठन पहले हुआ था। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनका मानना है कि राजपूत राइफल्स की स्थापना होने के बाद बाकी रेजिमेंट आई थी। पर अगर हम आपको कहें कि ये तीनों बातें सही हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब इसे ध्यान से सुनिए। पहला, सेना की टुकड़ी को रेजिमेंट कहते हैं। मद्रास रेजिमेंट वो टुकड़ी है जिसे आधिकारिक तौर पर 1758 में सबसे पहले बनाया गया था। दूसरा, अब कुछ टुकड़ियां ऐसी भी थी जिसका निर्माण तो हो चुका था, पर उसे आधिकारिक तौर पर रेजिमेंट नाम मिला नहीं, जैसे कि बॉम्बे सिपॉय जो बाद में मराठा रेजिमेंट कहलाया। पर बात अगर लाइट रेजिमेंट की करें तो मद्रास रेजिमेंट पहली लाइट रेजिमेंट नहीं है, मराठा रेजिमेंट पहली लाइट रेजिमेंट है। तीसरा, इसके अलावा मद्रास रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट इन दोनों के पास बंदूकें होती थी, पर वे पहली राइफल रेजिमेंट नहीं थी। पहली राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स है।
आज आपको इन तीनों के बीच का फर्क अच्छी तरह से पता चल गया होगा। राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स का निर्माण बाकी रेजिमेंट्स की तरह सोच समझकर नहीं किया गया था। दरअसल सेना की बाकी टुकड़ियों को मिलाकर उन्हें बनाया गया था, जैसा कि ब्रिटिश आर्मी की 6 अलग अलग बटालियन को मिलाकर 6 रेजिमेंट को बनाया गया, जिसे आगे चलकर 6 राजपुताना राइफल्स नाम मिला। बाद में आजादी के बाद भारत सरकार ने नंबर्स को हटा दिया। आज वो रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स इस नाम से मशहूर है, जिसका नाम सुनकर पाकिस्तानी सेना 10 कदम पीछे हट जाती है। राजपूत रेजिमेंट की स्थापना कैसे हुई, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। जिस वक्त राजपूत राजाओं को अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेटस का दर्जा दिया, उस वक्त अंग्रेजों ने राजपूत राजाओं की सेना का निरीक्षण किया। उन्हें ये पता था कि रेगिस्तान जैसे इलाकों में बाकी रेजिमेंट युद्ध नहीं कर सकती। इस कारण से अंग्रेजों ने राजपूत सेना का विघटन किया और नई टुकड़ी बनाई, जिसे राजपूत रेजिमेंट कहा जाने लगा। राजपूत राइफल्स में जयपुर के राजा की सेना को मिलाया गया। उस वक्त उसे सवाई मान गार्ड्स नाम दिया गया था। शौर्य की बात करें तो भारत के प्रत्येक रेजिमेंट एक से बढ़कर एक हैं। पूरी दुनिया भारतीय सेना का लोहा मानती है। वे राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मैसूर में असंख्य सामान्य नागरिकों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले हैदर अली से युद्ध किया था। 1767 के युद्ध को पहला ब्रिटिश मैसूर युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राजपूत जवानों ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंतर्गत ये कारनामा किया था। उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने राजपूतों की काबिलियत देखी थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स का इस्तेमाल किया। जो राजा महाराजा या सुल्तान अंग्रेजों से दुश्मनी करता, उसके साथ युद्ध करने के लिए अंग्रेज राजपूत योद्धाओं का चयन करती थी। मराठा साम्राज्य का विघटन करने के पीछे भी राजपूत सेना का बड़ा हाथ था। ब्रिटिश सेना में खुद अंग्रेज हिस्सा नहीं लेते थे। वे लोग बड़ी चालाकी से भारतीय लोगों को युद्ध में सबसे आगे रखते थे। युद्ध में जो लोग मारे जाते थे वे सभी भारतीय होते थे, पर जीत अंग्रेजों की होती थी। मराठा और सिख साम्राज्य का विघटन करने के लिए अंग्रेजों ने ढेर सारे राजपूत सैनिकों का खून बहाया। यहाँ तक पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों ने राजपूत सैनिकों को अपने वतन से दूर भेजा। अंग्रेजी हुकूमत में पहले विश्व युद्ध में अच्छा प्रदर्शन तो किया, पर हजारों राजपूत योद्धा मारे गए। 1941 में हांगकांग और जापान के बीच हुए युद्ध में भी राजपूत रेजिमेंट के जवान शामिल थे। आज़ादी के बाद भी राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के जवानों ने आज़ाद भारत के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। 1947 से लेकर 1999 तक प्रत्येक युद्ध में राजपूतों ने अपना शौर्य दिखाकर सबको चकित कर दिया। जब बात पाकिस्तान की हो तो सिख के अलावा राजपूत योद्धाओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमेशा घसीटा। जिस तरह हिंदू धर्म में हनुमान अपनी शक्ति और आत्मसमर्पण के लिए जाने जाते हैं, उस तरह राजपूत योद्धा भी हनुमान की तरह भारतीय सेना की शक्ति के लिए जाने जाते हैं। इस कारण से राजपूत रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोल बजरंग बली की जय। तो वहीं राजपुताना राइफल्स का युद्ध घोष है, राजा रामचंद्र की जय। संख्या की बात की जाए तो राजपूत रेजिमेंट के पास 23 और राजपुताना राइफल्स के पास 25 बटालियन हैं। अगर आपको राजपुताना राइफल्स का पूरा इतिहास जानना है तो दिल्ली के राजपुताना म्यूजियम में उनसे जुड़ी हर एक हकीकत आपको दिख जाएगी। राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल से जुड़े वीर योद्धाओं पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सैकड़ों वीर जवान इस रेजिमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, जिन्होंने समय समय पर अपना खून बहाकर भारत का झंडा झुकने नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला परमवीर चक्र भी राजपूत योद्धा को मिला था। उस योद्धा का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।